हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 नागरिक शास्त्र पाठ 3। पाठ का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ या वैश्विक समुदाय एवं भारत। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर पूर्ति करके लिखा है। पहला है कि 20वीं सदी में यहाँ पर रिक्त स्थान है, विश्व युद्ध हुए, तो यहाँ पर भरा जाएगा 2। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए। चलिए अगला देखते हैं। ख नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो इसका यहाँ पर भरा जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे 24 अक्टूबर 1945 में। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर यानी कि ग नंबर, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर भरा जाएगा 5। अगला है महासभा की बैठक वर्ष में बार आवश्यक होती है, तो यहाँ पर भरा जाएगा 1 बार। आगे महासभा के सभापति का कार्यकाल वर्ष के लिए होता है, तो यहाँ पर भरा जाएगा 1 वर्ष के लिए। आगे है मानव अधिकार दिवस को मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर भरा जाएगा 10 दिसंबर। आगे है राष्ट्रीय कुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में हैं, तो यहाँ पर भरा जाएगा पूर्ण रूप से स्वतंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। 20वीं शताब्दी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई है। अनेक देश पूरी तरह नष्ट हो गए। संसार में ऐसा विनाश फिर न हो, इस उद्देश्य से विश्व के 51 राष्ट्रों से मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। ये सब क्या है? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है, जो कि 6 हैं। चलिए अगला देखते हैं। ग नंबर, दक्षिण एवं आसियान के बारे में लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारी, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर 3 ठो दिया गया है, जिनको हमें संक्षेप में लिखना है। पहला है महासभा। यहाँ पर हमने लिखा है महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय 1 ही वोट दे सकता है। वर्ष में इसकी 1 बैठक आवश्यक होती है। इसका सभापति केवल 1 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। महासभा विश्व की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है। ये क्या है? महासभा को हमने यहाँ पर संक्षेप में लिखा है। आगे है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। 2 राष्ट्रों के बीच हुए विवाद को हल करने का प्रयास करती है। युद्ध होने की स्थिति में उसे समाप्त कराने का प्रयत्न करती है और उसके लिए सेना भी भेजती है।
सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होती हैं, जिनमें चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका व रूस ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य महासभा से केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में आपस में विवाद और मतभेद हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।